जे.एंड.के में टोल लग गए हैं, बिजली महंगी हो रही है, तो शायद आप चाँद की तरफ जा रहे हैं। एवरेस्ट पे पहुँचते हैं तो अपना झंडा गाड़ते हैं। हमारे साइंटिस्ट ने तो अपना झंडा गाड़ दिया है, तो क्यों ना जे.एंड.के को रिप्रेज़ेंट करते हुए मैं भी एक काम ऐसा करूँ कि हम सबको खुशी हो। ये एक जेस्चर था। ऐसा नहीं कि हम लोग चाँद पे जाके अभी जाके बस जाएँगे 6 महीने में या कुछ। तो ऐसा ना हो छन्नी, त्रिगुणानगर, तालाब तिल्लो, बोड़ी, बनतालाब के लोग मैटाडोर भर के चाँद पे जाने लग जाएँ। धरती पर ज़मीन खरीदने की चाह तो हर कोई रखता है, लेकिन चाँद पर ज़मीन खरीदने की चाह काफ़ी कम लोग हैं जो वो रखते हैं, और ये एक ऐसा ड्रीम है जब फुलफ़िल हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ़ मात्र चाँद पर ज़मीन ही नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे चाँद का एक टुकड़ा आपने तोड़ लिया है। और ऐसे ही शख्स आज हमारे साथ हैं, रुपेश जी, जम्मू कश्मीर के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने चाँद के ऊपर जो है वो प्लॉट लिया है। रुपेश जी, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू चाँद जी। पर ज़मीन लेना कैसे, ये कंसेप्ट माइंड में आया और क्या सोचा कि मुझे वहाँ पर ज़मीन लेनी है? क्या धरती पर कमी थी कहीं? हाँ, कह तो यही रहे हैं कि जे.एंड.के में टोल लग गए हैं, बिजली महंगी हो रही है, तो शायद आप चाँद की तरफ जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेसिकली, ये सब मज़ाक की बातें हैं। चाँद पे ज़मीन लेना इट वाज़ ए सिंबल ऑफ कि हमारे साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया। जहाँ दुनिया के बड़े-बड़े देश अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, यूके वो लोग पहुँचे थे, तो शायद उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने ये काम किया। जब चंद्रयान-3 हमारा लैंड हुआ और हम सब सब लोग ही बहुत खुश थे, पूरे इंडिया के वासी। इवन एनआरआईज़ जो इंडिया से बाहर रहते हैं, दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि हमारे साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा करके दिखा दिया है, जो शायद दुनिया के गिने-चुने लोग कर पाते हैं, गिने-चुनी कंट्रीज़ कर पाते हैं। तो बस वही मेरी थॉट प्रोसेस थी और इसलिए मैंने सोचा अब क्या है, जैसे हम अगर एवरेस्ट पे पहुँचते हैं तो अपना झंडा गाड़ते हैं। हमारे साइंटिस्ट ने तो अपना झंडा गाड़ दिया है, तो क्यों ना जे.एंड.के को रिप्रेज़ेंट करते हुए मैं भी एक काम ऐसा करूँ कि हम सबको खुशी हो। बस ये थॉट प्रोसेस था मेरा। इसको पार्ट ऑफ एप्रिसिएशन भी कह सकते हैं आप, जिस तरीके से जो काम उन्होंने किया, अगर बिल्कुल। ये उनके साथ ये सपोर्ट ना रहे या ऐसे इनोवेटिव स्टेप्स ना लोग हाँ, उठाएँ, तो शायद उनके इस जो कार्य वहाँ पर किया उसके जो है वो मतलब संपूर्ण नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे, कैसा रहता है ये प्रोसीजर? किस प्रकार जो है अगर कोई, क्योंकि अब जिस प्रकार आप ट्रोल हो रहे हो इस वक़्त, हम सही कहें तो सोशल मीडिया ओपन करो तो चाँद पर ज़मीन और रुपेश जी, ये 2 चीज़ें, और जिन लोगों के नाम रुपेश हैं वो कटिंग कर सिर्फ़ अपने नाम के साथ ये अच्छा, पोस्टें करके ये ये मुझे नहीं ये मालूम। भी ट्रोल जो है वो सोशल ओके, मीडिया पर हो रहा है। किस ओके। तरीके से देख रहे हैं अपने आप को? क्योंकि एकदम से इतना बड़ा स्टेप लेने के बाद अब आप फ़ेमस काफ़ी हो गए। हाँ, मतलब अभी थोड़ी देर पहले बॉम्बे से मुझे कॉल आया और बैंगलोर से कॉल आया। समवन न्यू मी और वहाँ कोई मिंट करके न्यूज़पेपर है, द मिंट, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, वहाँ मेरा कहीं नाम आ गया होगा एंड उन्होंने वो स्क्रीनशॉट लेके तो मुझे भेजा, भैया कांग्रेट्स एंड ऑल दैट एंड कॉल्ड मी अप फ्रॉम बॉम्बे। तो ये जो है ट्रोल वाला आई थिंक अच्छा है, लोगों को खुश होना चाहिए, चाहे किसी भी तरह से हों। बट मेरा ये कहना है बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और डीएम आ रहे हैं मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे, मैं ज़्यादा फेसबुक पे होता हूँ, तो उसमें मैसेज आ रहे हैं कि आप हमें ज़मीन लेनी है चाँद पर, कैसे ली जाए। मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, ये एक जेस्चर था, ऐसा नहीं कि हम लोग चाँद पे जाके अभी जाके बस जाएंगे 6 महीने में या कुछ। जब होगा तब होगा एंड ये लीगली उसको आप वेरीफाई भी कर पाएंगे कि नहीं आज से 20-25 साल बाद। ठीक है? तो एक जेस्चर था, उसको जेस्चर की तरह रहने दें सब लोग। जैसे मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ कि अगर हम एवरेस्ट पे पहुँचते हैं तो अपने देश का झंडा लगा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि एवरेस्ट हमारा हो गया या किसी कंट्री का हो गया। इसी तरह चाँद पे ज़मीन लेने से ये नहीं होगा कि चाँद हम इंडियंस ने खरीद लिया है। ये सिर्फ जेस्चर था उन साइंटिस्ट को एप्रिशिएट करने के लिए। हमारी लीडरशिप जो है टॉप की इंडिया की, वो इतना फ्री हैंड दे रही है कि हमारे साइंटिस्ट इस टाइप के प्रोजेक्ट्स, उसके बाद तो अब ये सूरज की तरफ भी हमारा चल पड़ा है एंड आई थिंक हम लोगों को उस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए, एक साइंटिफिक माइंडसेट को सेलिब्रेट करना चाहिए। जेस्चर आपने कहा है, लेकिन ये वाक़ई में सवाल है, क्योंकि जब आपने ये जेस्चर लेने की बात सोची होगी तो कहीं न कहीं से आपने भी इन्फॉर्मेशन गेन की होगी कि किस प्रकार लीगल प्रावधान क्या है, प्रोसीजर क्या रहेगा। तो ये जेस्चर शायद और भी लोग देना चाहते हैं, इस एप्रिसिएशन में एक पार्ट बनना चाहते हैं। तो ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कुछ मेजर पार्ट, अगर आप मेजर प्रोसीजर या प्योर प्रोसीजर रहता वो थोड़ा अगर बता सकें। उसके लिए आप मुझे क्या कर सकते हैं, अभी सुबह भी मेरा इंटरव्यू हो रहा था, मैंने कहा अब ऐसा कीजिए, मैं एक पेज बना देता हूँ कि कैसे खरीद सकते हैं आप मुझे, डीएम मैं अपने प्रोफाइल पे डाल दूंगा,
रुपेश मैसन फेसबुक पे अगर आप देखेंगे, आई एम रीजनल हेड फॉर दिस कंपनी यूसी मैथ्स अबैकस फॉर जम्मू कश्मीर एंड ले। तो बच्चों को पढ़ाते हैं हम, तो ये भी पढ़ा देंगे कि कैसे ज़मीन ले सकते हैं। मैं रिकमेंड तो नहीं करता, बट कुछ लोगों के कॉल भी आए, वो कहीं से नंबर निकाल के मेरे को कॉल करते हैं, डीएम करते हैं कि कैसे ले सकते हैं। आप लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, बट आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, बिकॉज उसमें क्रेडिट कार्ड भी लगता है, डेबिट कार्ड भी लगता है, और फॉरेन की कंपनी है, तो लीगली वो बाइंड कर पाएंगे कि नहीं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। दिस इज़ ए डिस्क्लोजर एंड मेरी रिकमेंडेशन है। अब सूरज पे अगर हमारा चांद उसके पास पहुंच जाएगा तो ये ना हो इंडिया वाले सूरज पे भी अपना प्रॉपर्टी लेने लग जाएं, ठीक है? तो यू कैन डीएम मी, नॉट ए इशू। क्या कहेंगे रुपेश सर, अब आने वाले टाइम पर जिस प्रकार खोजें वहाँ पर चल रही हैं, लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि वहाँ पर लाइफ सेटल हो सकती है। यदि ऐसा सब कुछ होता है तो क्या कोई प्लान है रुपेश जी का वहाँ जाकर? अब प्लॉट तो अगर मैं अपनी ज़िंदगी में ये कर पाऊँ तो नो डाउट इट विल बी वेरी फन एंड एक अलग ही सोच होगी। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आप अगर मेरे टेबल पे देखेंगे, यू सी दिस बच्चों, व्हाट इज दिस? ब्लैक पैंथर वकांडा, एक मूवी आई थी, राइट? मैं आज ही किसी और मीडिया में हमारा इंटरव्यू चल रहा था तो बात कर रहा था कि हमारे पास ना रोल मॉडल्स नहीं हैं इंडिया में, सुपर हीरोज़ नहीं है। ये वकांडा का इसलिए दिखाया कि सुपर हीरोज़ हम बॉलीवुड और हॉलीवुड के सुपर हीरोज़ देखते हैं, बट हमारे कल्चर में हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान, जो एक योजन छलांग मारते तो सूरज को अपने मुंह में डालने लगे थे, और वो साइंटिफिकली एग्जैक्ट, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। तो हमारा साइंस कितना एडवांस था उस टाइम। और मज़े की बात है कि नासा में मैक्सिमम इंडियन साइंटिस्ट हैं और इसरो में यूएस का एक भी साइंटिस्ट नहीं है। कितनी प्राउड की बात है। तो क्या अगर हम ऐसा कुछ कर सकें, जो हमारे बच्चे हैं ये नॉडी, डोरिटो, बॉब द बिल्डर को छोड़ के, हम लोग अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी में जो हमारे शिवाजी, वीर शिवाजी की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ आप नहीं देखते क्योंकि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का समय है, तो व्हाई नॉट वी शुड हैव सम सुपर हीरोज़ जिससे इंस्पायर कर सकें छोटे बच्चों को साइंटिफिक डेवलपमेंट की तरफ, साइंटिफिक सोच की तरफ, ना कि रूढ़िवादी बने हम। वो चीज़ अगर हो जाए तो आई थिंक मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। सर एक और सवाल जो है, आपने बता दिया कि प्रोसीजर के लिए रुपेश मैसन का जो आप पेज एक बनाएंगे उस पर आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे अभी कॉस्ट का एक बड़ा क्वेश्चन, नॉट मच कॉस्ट इज, टू बी वेरी फ्रैंक, आप शायद $100 में भी ये ज़मीन खरीद सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एक आईफोन रखना तो ये भी कर सकते हैं। आई नो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइप का काम करेंगे। कोई कहेगा मैंने मोहल्ले में पहली बार लिया, कोई कहेगा मैंने गली में लिया, कोई कहेगा मैंने छन्नी में लिया। तो ऐसा ना छन्नी, टुकड़ानगर, तालाब तिल्लो, बोड़ी, बंद तालाब के लोग मैटाडोर भर के चांद पे जाने लग जाएं। मीम्स और रील्स भी काफ़ी बन रहे हैं इस अच्छा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा मुझसे, आई बी हैप्पी। ज़रूर आपका शेयर। एक फाइनली एक मैसेज क्या रहेगा तमाम लोगों के लिए जो कि पार्ट की इतना बड़ा जेस्चर आपकी तरफ से दिया गया है, अप्रिसिएशन भी है, आगे और भी काफ़ी सारे वर्क्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, साइंटिस्ट हमारे कॉन्टीन्यूसली उस पर वर्क कर रहे हैं। सूरज की बात करें तो वहाँ के लिए भी लॉन्च कर दिया गया है। किस तरीके से देखती हैं सारी जो डेवलपमेंट्स है, जो हमारी अचीवमेंट्स है, और क्या कहना चाहेंगे उन साइंटिस्ट के लिए? देखिए, हैट्स ऑफ टू मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर। पूरी दुनिया में लोग उन्हें पसंद करते हैं। बीजेपी मोदी जी के कारण जानी जाती है, हमारे स्टेट में भी और बाकी जगह भी। तो हैट्स ऑफ टू हिज लीडरशिप, हैट्स ऑफ टू साइंटिस्ट जो फेल होने के बाद, हमारा जो पहला रॉकेट फेल हुआ था उसके बाद मेहनत मारी, और अब सिर्फ सूरज और चांद ही नहीं बाकी ग्रह भी हैं। वहाँ पर रहना ना रहना बहुत बात की बात है। शायद हम अपनी लाइफ, अपनी जो ज़िंदगी है उसमें कर पाएँ या ना कर पाएँ, पॉसिबल तो है। मैं अपने बच्चों को बोल रहा था कि बेटा, जब तुम या शायद तुम्हारे बच्चे शायद कभी वहाँ ट्रैवल करोगे, स्पेस टूरिज्म तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यूएस की एक कंपनी है जो स्पेस टूरिज्म के लिए टिकट्स बुक करती है, लिमिटेड सीट्स हैं, पिछले अगले 7-8 साल की बुकिंग है उनके पास। अगर आप गूगल पे सर्च करें, करोड़ों अरबों रुपया देके पीपल आर गोइंग फॉर स्पेस टूरिज्म। तो ऐसा ही चांद का टूरिज्म भी स्टार्ट होगा, पर ऐसा ना हो जैसे हम अपने मोहल्ले और गलियों में और घरों में गन डाल के बाहर फेंक देते हैं, वो काम हम वहाँ पर, आप अगर एवरेस्ट पे देखें
या किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे देखें, बोतल पड़ी है, प्लास्टिक पड़ा हुआ है, वी डू दैट। अगर यहाँ गंदा करके जाओगे तो भाई साहब क्या फ़ायदा इतनी सुंदर ज़मीन को। तो हमारे तो अपने J&K को हम कहते हैं कि स्वर्ग यहीं पर है। आप कहीं चले जाएं, चनैनी, भद्रवा या कहीं पहाड़ों पे चले जाएं, श्रीनगर तो भूल जाइए। जम्मू में इतनी खूबसूरत जगहें हैं, उनको गंदा ना करें, अपने शहर को साफ रखें, तो चांद भी यहीं है, सूरज भी यहीं पे है और स्वर्ग भी यहीं पे है। दैट इज़ द ओनली मैसेज आई कैन गिव टू यू। बच्चों को कहेंगे कि कभी मौका मिले तो 4 दीवारी करवा दें प्लॉट की वहाँ पर। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अरे मेरे फ्रेंड्स हैं श्रीनगर में, उनका होटल है, तो वो कहते हैं भाई साहब मैं तो रिजॉर्ट बना रहा हूँ, आपका वो प्लॉट देख के यहाँ पर मेरा रिजॉर्ट बनेगा। मैं ठीक है भाई साहब, आप रिजॉर्ट पत्थर और ईंटें भेज दीजिए, फर्द हम कटवा लेंगे जगह की और आपको रिजॉर्ट बनवा देंगे। बिल्कुल, ये मजाक बहुत चल रहा है इस वक्त, ये ट्रोल हो रहा है ये हर जगह। अगर हाँ, आप देखेंगे फेसबुक वगैरह, मैंने देखा था कहीं पे कमेंट्स में। हाँ हाँ, तो मज़ा आता है पढ़ने में, कभी टाइम मिलता है तो आई गो थ्रू इट, क्योंकि 2-3 दिन शहर से बाहर था तो कंपैरिजन में पीछे नहीं। बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। तो जी हाँ, ये रुपेश मासूम जी हैं जो पहले शख्स है जम्मू कश्मीर के जिन्होंने चांद पर ज़मीन खरीदी है, और साथ साथ तमाम वो लोग जो चाहते हैं इस प्रकार का स्टेप उठाने, वहाँ पर ज़मीन खरीदने, इनकी तरफ से एक जेस्चर था उन साइंटिस्ट को जिन्होंने इसरो लॉन्च किया। और उसके बाद अब जो है इनकी तरफ से एक मैसेज तमाम लोगों के लिए कि जो भी इसके बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं या प्रोसीजर जानना चाहते हैं, एक पेज जो है एक बार फिर से बता दीजिए, रुपेश मासूम पेज इंस्टा फेसबुक। मेरा अगर आप अभी प्रोफाइल देखें, वैसे तो उसकी प्रोफाइल पिक्चर पे चांद लगा हुआ है। दुनिया में 3 या 4 रुपेश मसौन होंगे, RUPESHMASSON। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे हूँ, यू कैन DM मी। तो इस पेज से जो है आप रुपेश मासूम के पेज से आप वो तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो सवाल आपके मन में हैं इनके इंटरव्यू देखने के बाद। बाकी भी इन अपडेट्स को आप डिजिटली प्राप्त करने के लिए भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। उत्तम सवालिया के साथ रोहित शर्मा, टेक वन जम्मू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।